है, ठीक है। इसमें प्रेरित विभवांतर निकालना है भुजाओं ए बी बी सी और सी ए में, परंतु इसमें जो गति कह रहा है तल के अनुदिश कह रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र कागज के यानी बोर्ड के तल के लंबवत ऊपर की ओर को है, तो चुंबकीय क्षेत्र की यह दिशा हो गई ऊपर की ओर को। अब तल पर जो गति करेगा उसकी 4 स्थितियां हो सकती है बाबू। एक स्थिति आपकी हो सकती है इधर को दाहिनी ओर को, दूसरी स्थिति बाईं ओर को, तीसरी स्थिति नीचे की ओर को, चौथी स्थिति ऊपर की ओर को। तो मैं क्रमागत रूप से एक एक का वर्णन कर रहा हूँ। जब ये दाईं ओर को गति करे तो हमारा सूत्र होता है प्रेरित विभवांतर का V बराबर BVL साइन थीटा, जहां थीटा आपका एंगल बिटवीन या तो बी बी के बीच होगा या बी और एल के बीच होगा, वेक्टर्स कर रहे हैं, या एल और बी के बीच ये एंगल होगा, ये थीटा, ठीक। अब इसमें जब ये दाईं ओर को गति कर रहा है, इसका वेग दिया है 2 मीटर पर सेकंड। तो हम पहले बात कर लें सीबी की। तो सीबी में जो प्रेरित विभवांतर होगा, सीबी के लिए प्रेरित विभवांतर जब ये दाईं ओर को गति करेगा तो प्रेरित विभवांतर सीबी के लिए हम मान लें इसको बी सीबी लिखते हैं, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा हो गई। तो जरा मुझे 2 पेन दे दीजिए जल्दी से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, ठीक है। तार की लंबाई ये है, सॉरी ऐसे रखिए चुंबकीय, हाँ ऐसे, ये तार की लंबाई BC, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, गति इधर को है, तीनों लंबवत है एक दूसरे के। तो V बराबर BVL यानी थीटा का मान यहाँ 90 है। तो V बराबर BVL जब रखेंगे तो B का मान हमको दिया गया है 0.5 और वेग है 2 और लंबाई है 4। तो ये गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 से 40 यानी 4 आपका वोल्ट, 4 वोल्ट का आंसर आ जाएगा। अब इस तार के लिए देखिए, इस तार के लिए देखिए चुंबकीय क्षेत्र ये है और यहाँ पर इस तार में V यानी गति की दिशा, गति की दिशा यानी वेग, वेग इधर को है दाहिनी ओर को, वेग और ये जो लंबाई है तार की, दोनों एक ही दिशा में हो गई। तो अगर हम बात करेंगे अब इसके बाद की बात करें AC तार के लिए, तो AC के लिए बाबू समझेंगे, AC के लिए वेक्टर L और वेक्टर V के बीच एंगल थीटा बराबर है 0। इसलिए यहाँ VAC का मान, सॉरी VAC का मान यानी प्रेरित विभवांतर AC के लिए 0 हो जाएगा इस सूत्र से। तो इस केस में L और V एक ही दिशा में है, तो L और V जब एक ही दिशा में तो थीटा का मान 0 हुआ, थीटा का मान 0 हुआ तो प्रेरित विभवांतर यहाँ 0 आएगा। अब हम इस तार की बात करेंगे। पाइथागोरस के प्रमेय से ये इसका मान 5 हो जाएगा, इसका मान 5 हो जाएगा जब पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। और गति की दिशा हमारी ये है, तो अगर गति की दिशा ये है और तार की लंबाई ये है, अगर ये थीटा मान लें तो ये भी थीटा होगा। तो इस केस में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। अब इस क्रम में ये तार AB में प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विभवांतर, तार AB में प्रेरित विभवांतर लगाइए, VAB लिखेंगे BVL साइन थीटा। बाबू यहाँ V की यानी वेग की जो दिशा है यानी वेक्टर V, ठीक है, वेक्टर V और वेक्टर L, वेक्टर L के बीच अगर हम कोण मान लें थीटा है यानी ये थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए इससे। साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा लंब यानी कि 4/कर्ण यानी कि 5। तो ये हो जाएगा VAB बराबर V का मान हमारा है 0.5, V वेग है 2, लंबाई हमारी है यही रखी जाएगी जो लंबाई इसकी है वास्तविक 5, क्योंकि साइन थीटा उसके साथ टर्म में आकर के उसको सॉल्व करके हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान रख लीजिए 4/5, जहाँ से हल करेंगे तो 5 0.1 बचेगा, 5 दूनी 10 चौक 40 यानी 4 वोल्ट ये भी आएगा VAB। ठीक है, एक स्थिति हमारी संपन्न हो गई। धन्यवाद, व्यक्त करिए।